नमस्कार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महापर्व की सबको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। हमारा प्रकरण था मित्रों संस्कृत व्याकरण, विशेषकर रीट परीक्षा से संबंधित था। तो संस्कृत व्याकरण के संधि प्रकरण में हम चल रहे थे। संधि के कुछ पार्ट हमने कर लिए थे। हल संधि यानी व्यंजन संधि कर रहे थे। व्यंजन संधि में आगे जो संधि आती है उस संधि का नाम है चर्तौ संधि। चर्तौ संधि। और ये सूत्र करने वाला सूत्र है खरीच। ये सूत्र क्या कहता है? खर प्रत्याहार परे रहते, खर प्रत्याहार परे रहते झलों के स्थान पर चर आदेश हो। खर प्रत्याहार परे रहते झलों के स्थान पर चर आदेश हो। सूत्र क्या कहता है? झलों के स्थान पर, यानी इधर तो झल हो और बाद में खर प्रत्याहार का कोई अक्षर हो तो झलों के स्थान पर चर आदेश होगा। झल एक प्रत्याहार है, खर भी एक प्रत्याहार है और चर भी एक प्रत्याहार है। चर में सारे वर्गों के पहले पहले अक्षर आ जाते हैं। कवरक का, टवरक का, चवरक का, तवरक का, पवरक का। जो वर्ग अपने को दिखेगा उस वर्ग का पहला अक्षर कर देंगे। साधारण सी बात ये है, इधर झल प्रत्याहार हो इधर खर हो तो इस झल की जगह चर आदेश करेंगे। जैसे सद प्लस कार है, ये क्या है? झल। और इसके बाद कर, कै किस में आ गया? खर में। तो इस झल की जगह क्या कर देंगे? चर आदेश। चर में आते हैं च, ट, त, व, क, च, ट, त, क, प, ये आते हैं पांचों वर्गों के पांचों अक्षर। तो यहाँ द यानी तवरक है तो इसकी जगह क्या कर देंगे? तवरक। तो क्या बनेगा फिर? सत्कारः। एक उदाहरण, दिक् प्लस पालः। झल प्रत्याहार, झल के बाद घर, तो झल की जगह क्या करेंगे? चर आदेश। कै है तो कै का कै ही रह जाए। दिग, यहाँ सॉरी दिग आएगा, दिग्पाल है तो कवरक का है ना ये, तो यहाँ क्या आ जाएगा? दिक्पालः। इसी तरह सज्जनः, सद प्लस जनः, ये त थ द तवरक में आ गया। तवरक में आने के बाद इसकी जगह भी तवरक कर देंगे। क्या बनेगा? सज्जनः। तो ये थी चर्तौ संधि। करने वाला सूत्र था खरीच है। सूत्र कहता है खर प्रत्याहार परे रहते झलों के स्थान पर चर आदेश हो। इसके बाद जो आगे संधि आती है अपनी चर्तों के बाद, संधि है अनुस्वार संधि। और इस संधि को करने वाला सूत्र है मौनुस्वारः। मौनुस्वार क्या कहता है? पदांत में मैं को अनुस्वार हो, पदांत में स्थित मैं को अनुस्वार हो। पदांत का मतलब होता है पद का अंत। पद के अंत में कैसे? जैसे उदाहरण है इसका, हरिम प्लस वंदे, हरि की वंदना करता हूँ। हरि में एक पद हो गया, पद के अंत में मैं आ गया। मैं कोई सूत्र ने क्या कर दिया? अनुस्वार। तो फिर क्या बनेगी संधि? हरिम वंदे। ऐसे ही रामम भजामि, राम को भजता हूँ तो राम पद हो गया, अनुस्वार कर देंगे रामम भजामि। दूसरा उदाहरण, जलम वहति, जल ढोता है। जल एक पद हो गया, पद का अनुस्वार कर देंगे जलम वहति। तो ये थी अपनी अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि के बाद आगे जो संधि आती है दोस्तों वो है लत्तौ संधि। लत्तु संधि। और इस संधि को करने वाला सूत्र है तोर लिहि। ये क्या कहता है?
तवर्ग के बाद लय होने पर स्वर्ण आदेश हो, पर स्वर्ण हो, इतना लिख देते हैं। शर्त क्या है इसकी, इधर तो तवर्ग होगा, त थ द ध न में से कोई अक्षर होगा, और इधर लय होगा, तो इनकी जगह भी लय ही हो जाएगा। ये कहता है जैसे उद प्लस लिखितः, यहाँ लय है और ये तवर्ग का तहत है द, तो इस द की जगह भी लय कर देंगे, क्या बनेगी संधि फिर, उल्लिखितः। इसी तरह तद प्लस लयः, द है तवर्ग का, इधर लय आ गया तो संधि क्या बनेगी, तल्लयः। इसी तरह एक उदाहरण है विद्वान लिखति, विद्वान प्लस लिखति, ये न तवर्ग का आ गया, इधर लय है तो इस न की जगह भी लय कर देंगे, तो ये न अनुनासिक है तो इसको भी अनुनासिक ही करेंगे। कैसे करेंगे, विद्वाल ऐसे लिखे विद्वान, और लय कर देंगे न की जगह, इसका चिन्ह लगा देंगे विद्वान लिखति। तो ये थी अपनी लत्तो संधि। लय होता है तवर्ग के बाद हो। आगे जो अपनी संधि आती है मित्रों, वो आती है परस्वर्ण संधि, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है। रिवीजन टाइप हम कर रहे हैं, ज़्यादा विस्तार में नहीं जा रहे, लेकिन कुछ ज़्यादा छोड़ भी नहीं रहे, तो मोटे मोटे तौर पर एम कर रहे हैं। आपकी परीक्षा में दोहराई के लिए बड़ी कारगर सिद्ध होंगी। उसके बाद जो अपनी संधि है वो है परस्वर्ण संधि। परस्वर्ण संधि का उदाहरण है, सूत्र है अनुनासिकस्य यई परस्वर्णे। सूत्र क्या कहता है, यय प्रत्याहार परे रहते, यय प्रत्याहार परे रहते अनुनासिक को परस्वर्ण आदेश हो। यानी परस्वर्ण संधि कहाँ होती है, अनुनासिक की जगह होती है, अनुस्वार अनुनासिक की जगह। कैसे करेंगे ये, जैसे इसका उदाहरण लेते हैं। शर्त क्या है इसकी, इधर तो अनुनासिक यानी ये चंद्र बिंदु होना चाहिए, ये बिंदु या चंद्र बिंदु कुछ भी हो सकता है। इसके बाद अगर ये प्रत्याहार का कोई अक्षर है तो इसकी जगह क्या कर देंगे, परस्वर्ण, यानी इस बाद वाले के वर्ण जैसा कर देंगे। यहाँ जिस वर्ग का अक्षर होगा वही यहाँ होगा उसका अंतिम वर्ग, यहाँ जिस वर्ग का अक्षर होगा उसका अंतिम अक्षर इस अनुस्वार की जगह होगा। जैसे यहाँ ख है तो ख आता है कवर्ग में, तो कवर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है, ख ख गैंग गंग गै कर देंगे। च होगा तो यह कर देंगे। ऐसे जैसे उदाहरण गंग प्लस गा, अब गै पे अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद ये प्रत्याहार का अक्षर आ गया, ये कवर्ग का है तो इस अनुस्वार की जगह क्या कर देंगे, कै कै गै गंगा, और संधि करेंगे तो फिर बनेगा गंगा। इसी तरह घै प्लस टा, ये घै ऊपर बिंदु है, अनुस्वार है, उसके बाद टवर्ग का अक्षर है तो क्या कर देंगे न, घंटा। एक उदाहरण जैसे चंचल, ये च किस में आ गया, ये अनुस्वार आ गया, और चौवर्ग, चौवर्ग का मतलब च छ जय जय ये, तो ये कर देंगे क्या बनेगा, चंचल। तो ये थी अपनी परस्वर्ण संधि। परस्वर्ण संधि के बाद आगे जो अपनी संधि आती है महत्वपूर्ण, अनुनासिक संधि। और इसको करने वाला सूत्र है मित्रों, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। सूत्र क्या कहता है, पदांत यर के बाद अनुनासिक आने पर विकल्प से अनुनासिक होता है।
क्या कहता है ये, इधर तो पदांत में यानी पद के अंत में क्या हो, यर प्रत्याहार का अक्षर हो और उसके बाद कोई अनुनासिक हो, तो यहाँ भी अनुनासिक होगा विकल्प से, वैकल्पिक। कैसे, जैसे प्राक प्लस मुख, क्या प्राक पद हो गया, पद के अंत में यर प्रत्याहार का अक्षर, उसके बाद अनुनासिक मैं परे है, तो इसकी जगह में अनुनासिक कर देंगे। कै का अनुनासिक क्या होता है, कवर्ग में ग, तो क्या बनेगी संधि, प्रांग मुख। अब ये संधि वैकल्पिक है तो ये बन भी सकता है, ये नहीं भी बनेगा, यानी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और एक है सट मुख, टैग पदांत में आ गया, सट एक पद हो गया, पद के टय यर प्रत्याहार में, इधर अनुनासिक परे है, तो टय की जगह क्या कर देंगे, अनुनासिक न, सण मुख। एक दिग प्लस नागह, कै पदांत दिक एक पद हो गया, यर प्रत्याहार कै यर प्रत्याहार में आ गया, इधर अनुनासिक परे है, तो इसकी जगह भी कै ख गै घंग दिंग नागह। तो इस प्रकार से मित्रों ये थी अपनी व्यंजन संधि या हल संधि। जो इसके बाद आगे है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का मतलब विसर्ग स्वर या व्यंजन के कारण विसर्गों में जहाँ विकार पैदा हो वहाँ विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि में सबसे पहली संधि है सत्तो संधि, यानी विसर्गों को सह होना, और इसका सूत्र है विसर्जनीयस्य स। ये सूत्र क्या कहता है, खर प्रत्याहार परे रहते विसर्ग के स्थान पर से आदेश होता है। अब ये से आदेश याद रखना, अगर खर प्रत्याहार कोई टवर्ग वाला है तो ये से होगा, और खर प्रत्याहार कोई ये तवर्ग वाला है तो ये से होगा। दंत्य तालव्य ये से, और चौरग ये से, और चौरग वाला होगा तो ये से, ये याद रखना। जैसे इसके उदाहरण करते हैं हम। सबसे पहले है रामः प्लस चलती। अब हमने कर दिया यहाँ विसर्ग चय खर प्रत्याहार में आ गया तो इस विसर्गों को सह कर दिया हो, तो ये सा हो गया रामस प्लस चलती। फिर उसके बाद स्तोष चुना सूत्र आकर के, क्योंकि स्कार और तवर्ग योग के योग में स्कार और चवर्ग का योग होने पर स्कार और तवर्ग की जगह स्कार और चवर्ग आदेश होता है, इस सह की जगह ये सह कर देता है, फिर ये बनेगा रामस चलती। इसी तरह जैसे विष्णु प्लस त्राता, अब विसर्गों को सह कर देंगे, बनेगा विष्णुस त्राता। अब यहाँ यही सह रहेगा क्योंकि तय दंत्य में अतर दंत्यस्कार हमने किया है। इसके बाद एक उदाहरण है राम प्लस षष्ठ है, कर देंगे रामस प्लस षष्ठ। स्टुनाष्टु से ष्टुतव होकर के क्या बनेगा, रामस षष्ठ। तो ये याद रखना, जो होगा वही इसमें होगा। तो सबसे पहली संधि थी सत्तो संधि।